आज हम अध्ययन करेंगे 11वीं कॉमर्स के चैप्टर 2 व्यावसायिक संगठन के स्वरूप। व्यावसायिक संगठन के स्वरूप, इसके अंतर्गत हम आज जानेंगे एकल स्वामित्व मतलब एकल व्यापार, इसका अर्थ, उसकी प्रकृति, विशेषताएं, कमियां, इन सभी के बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए व्यावसायिक संगठन के स्वरूप। व्यावसायिक का अर्थ आप सभी समझते हैं व्यवसाय, संगठन का समझते हैं आप के स्वरूप, अर्थात व्यावसायिक संगठन के स्वरूप में क्या किन किन चीज़ों को और किन्हें किन्हें शामिल किया गया है, इन सभी का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं एकल स्वामित्व। इसी को क्या कहा जाता है, एकल व्यापार भी कहा जाता है। तो सबसे पहले देखिए एकल स्वामित्व वह व्यवसाय है जो एक व्यक्ति द्वारा प्रारंभ और संचालित किया जाता है। एकल नाम से स्पष्ट है, एकल अर्थात एक, जिसका अर्थ क्या होता है, यह ऐसा व्यवसाय है जो एक व्यक्ति द्वारा प्रारंभ किया जाता है और उसी व्यक्ति के द्वारा ही उस व्यवसाय को क्या किया जाता है, अकेले संचालित किया जाता है। वही समस्त वित्तीय एवं प्रशासनिक उत्तरदायित्व को क्या करता है, वो निभाता है तथा आवश्यकता अनुसार अपनी सहायता के लिए सहायक नियुक्त करता है। अब देखिए एकांकी व्यावसायिक संगठन व्यवसाय का सबसे प्राचीन मतलब बहुत पुराना स्वरूप है। ठीक है, देखिए एकांकी स्वामित्व व्यावसायिक संगठन का सबसे पुराना स्वरूप है जो कि व्यवसाय के प्रारंभ में था। इसी प्रकार के विचार विद्वान वाणिज्य शास्त्री प्रोफेसर स्प्रिगल एवं हेने ने कहा है कि इनमें किसी प्रकार का संदेह एवं दो मत नहीं है कि जब मनुष्य ने विनिमय क्रिया का शुभारंभ किया होगा उसका आधार व्यक्तिगत ही रहा होगा। प्रारंभ में व्यवसाय का आधार एकल स्वामित्व प्रणाली के अंतर्गत अन्य हो सकता था। इस प्रणाली में एक व्यक्ति के द्वारा ही व्यवसाय में पूंजी एवं संचालन की व्यवस्था की जाती है तथा वही व्यक्ति असफलता का जोखिम अपने सिर पर क्या करता है, लेता है। तो व्यावसायिक संगठन का यह स्वरूप आज भी क्या है, विद्यमान है। तो देखिए एकांकी व्यापार या संगठन के प्रादुर्भाव के संबंध में वाणिज्य शास्त्री ब्रायड और हिलर का भी कथन है कि एकांकी व्यापार सर्वप्रथम मिस्र, ग्रीक तथा रोम के लोगों द्वारा प्रयोग में लाया गया था। यह कथन सत्य है कि इन सभ्यताओं के पूर्व भारत में एकांकी व्यापार का क्या था, प्रचलन था, मतलब एक ही व्यक्ति के द्वारा व्यापार को संचालित किया जाता था। इस संबंध में अनेक ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध है। अतः एकांकी व्यापार का उद्गम स्थल कहाँ से है, भारत से ही है। अब देखिए एकांकी व्यापार से आशय मतलब उसका आशय क्या है। तो देखिए कोई व्यापार जो एक व्यक्ति के द्वारा क्या किया जाता है, संचालित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, एकांकी व्यापार कहते हैं। अर्थात कोई ऐसा व्यापार जो एक ही व्यक्ति के द्वारा क्या किया जाता है, उसे पूर्ण रूप से संचालित किया जाता है, उसे हम एकांकी व्यापार कहते हैं। एकांकी व्यापार व्यावसायिक संगठन का वह स्वरूप है जिसमें किसी एक व्यक्ति के द्वारा पूंजी लगाई जाती है और वह स्वयं व्यापार का क्या करता है, संचालन करता है। व्यापार के लाभ हानि का उत्तरदायित्व भी उसी का होता है। चूंकि यह व्यवसाय एक या एकल व्यक्ति के द्वारा ही संचालित किया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, हम एकल व्यापार कहते हैं। मतलब इसमें जो भी लाभ होगा, हानि होगा, केवल एक ही व्यक्ति के ऊपर क्या रहेगा, उत्तरदायित्व रहेगा। अर्थात एकांकी व्यापार को व्यक्तिगत, साहसी, एकल स्वामी, एकल स्वामित्व, व्यक्तिगत व्यवस्थापक आदि नामों से भी जाना जाता है। देखो किन किन नामों से जाना जाता है, तो व्यक्तिगत साहसी, एकल स्वामी, एकांकी स्वामित्व, व्यक्तिगत व्यवस्थापक आदि नामों से भी पुकारा जाता है। आज के आधुनिक औद्योगिक एवं वाणिज्यिक युग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में एकांकी व्यापार का अस्तित्व है। जब से मनुष्य ने परिवार बनाकर रहना सीखा है तभी से उसमें एकांकी व्यापार क्या किया है, आरंभ किया है। इसके लिए प्रोफेसर डॉक्टर स्प्रिगल ने भी कहा है कि प्राचीन परिवार समूह जिसमें पिता प्रायः स्वामी की तरह कार्य करता था, लगभग आधुनिक एकल स्वामित्व की भांति थे। अब देखिए एकांकी व्यापार की परिभाषा। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रोफेसर लुइस एच हेने के अनुसार उनके हिसाब से व्यापार एकांकी का क्या परिभाषा है। तो देखिए उनका कहना है कि एकांकी व्यापार व्यवसाय का वह स्वरूप है जिसका प्रमुख एक ही व्यक्ति होता है जो उसके समस्त कार्यों के लिए क्या होता है, उत्तरदायित्व होता है और उसकी क्रियाओं का संचालन करता है एवं लाभ हानि का संपूर्ण भार किसका होता है, स्वयं उठाता है। अर्थात उनका कहना है कि उसमें केवल एक ही व्यक्ति के द्वारा सभी दायित्वों का पूर्ण निर्वाह केवल एक व्यक्ति के द्वारा ही संचालित किया जाता है।
दूसरा हो गया डॉक्टर जॉन ए सुबिन के अनुसार। तो देखिए उनका कहना है कि एकांकी स्वामित्व वाले व्यवसाय के अंतर्गत एक ही व्यक्ति व्यापार का संगठन करता है, वही स्वामी होता है और वही अपने नाम से क्या करता है, व्यापार करता है। प्रोफेसर S.R. रेलन के अनुसार देखिए एकांकी व्यापार वह व्यक्ति है जो अपनी जोखिम पर व्यवसाय का संचालन करता है। अर्थ क्या बोला जा रहा है कि वह ऐसा व्यक्ति होता है जो जितना भी हानि होना रहता है, जो भी जोखिम वहन करना पड़ता है, स्वयं के संचालन द्वारा उसको क्या करता है, निर्वाहित करता है। उसी प्रकार से प्रोफेसर B.B. घोष का भी कहना है कि एकांकी स्वामित्वधारी व्यवसाय में एक व्यक्ति ही व्यवसाय का अकेला स्वामी होता है, वही व्यवसाय का प्रबंधन एवं नियंत्रण करता है। चार्ल्स W. कस्टरवन के अनुसार से कहना है कि एकांकी व्यापार वह व्यापार है जो एक व्यक्ति द्वारा प्रारंभ किया जाता है तथा वही व्यक्ति व्यवसाय के कार्य, संचालन एवं लाभ हानि का पूर्ण रूप से उत्तरदायित्व होता है। इसी प्रकार से एकांकी व्यापार में पूर्ण स्वामित्व एक ही व्यक्ति का होता है, अर्थात एकांकी व्यवसाय व्यापार का वह स्वरूप है जिसको एक व्यक्ति स्थापित करता है, वही उसका प्रबंधक होता है, वही संचालक एवं वही नियंत्रण करता है और उसी पर लाभ हानि का जोखिम का भी भार होता है। अर्थात व्यापार पर पूर्ण स्वामित्व होने के कारण वह व्यापार में अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तन भी कर सकता है और अपने व्यापार का विस्तार भी कम ज़्यादा कर सकता तथा उसके रूप में सीमित भी कर। आगे समझते हैं हम एकांकी व्यापार की विशेषताएं। तो देखिए एकांकी व्यापार आपने समझ लिया कि एकांकी व्यापार होता क्या है। तो देखिए एकांकी व्यापार क्या होता है, जो एक ही व्यक्ति द्वारा क्या किया जाता है, उसको संचालित किया जाता है। ठीक है, अब हम उसकी क्या देखते हैं, विशेषताएं देखिए है। तो देखिए उसकी विशेषता के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो व्यवसाय की स्वतंत्रता, दूसरा हो जाएगा व्यवसाय का सरल रूप, तीसरा पूर्ण नियंत्रण, चौथा असीमित उत्तरदायित्व, पांचवा व्यवसाय एवं स्वामित्व में कोई अंतर नहीं, छठवां पूंजी पर एकाधिपत्य, सातवां हो जाएगा वैधानिक औपचारिकताओं से मुक्ति, आठवां सीमित कार्य क्षेत्र, नौवां हो जाएगा प्रारंभ एवं समापन सुविधाजनक और 10वां हो जाएगा आपका अन्य लक्षण। उसी प्रकार से सबसे पहले हम समझते हैं क्या, तो व्यवसाय की स्वतंत्रता। तो देखिए एकांकी व्यापार की विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता है कि व्यवसाय की स्वतंत्रता होती है। तो देखिए एकांकी व्यापारी व्यवसाय का चुनाव एवं प्रारंभ करने में पूर्ण स्वतंत्र होता है। यदि किसी वस्तु के व्यापार में कोई वैधानिक प्रतिबंध है तब उसे सरकार की अनुमति की आवश्यकता होगी। इस प्रकार की स्वतंत्रता व्यवसाय के अन्य रूप अर्थात साझेदारी कंपनी में नहीं है। मतलब आपको समझ आया होगा कि देखिए किसमें किसमें नहीं है बोला जा रहा है। अगर कोई पार्टनरशिप में करता है या फिर किसी और प्रकार का बिजनेस करता है उसमें उसको इस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं होती। लेकिन अगर कोई एकल व्यापारी क्या करता है, व्यवसाय का चुनाव करता है तो उसे अपने हिसाब से पूर्ण स्वतंत्रता होती है कि उसे किस प्रकार का व्यवसाय प्रारंभ करना है। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा हो गया व्यवसाय का सरल स्वरूप। तो देखिए एकांकी व्यापार व्यवसाय का अत्यंत क्या है, सरल रूप है, मतलब बहुत ही सीधा स्वरूप है। इसकी स्थापना कोई भी कर सकता है, सामान्य व्यक्ति इसका सफलतापूर्ण संचालन कर सकता है। यह सरल स्वरूप भी नहीं अति प्राचीन भी है। देखिए सभी व्यावसायिक संगठनों में एकांकी व्यापार सरलतम, प्राचीनतम तथा कई बातों से पूर्णतः क्या है, प्राकृतिक है। तीसरा देखना पूर्ण नियंत्रण। तो एकांकी व्यापार का अगला विशेषता हमारा हो जाएगा कि पूर्ण नियंत्रण। तो देखिए एकांकी व्यापार एक ही व्यक्ति के हाथ में होने के कारण उसके समस्त कार्यों पर उसका पूर्ण नियंत्रण स्वयं का होता है तथा प्रबंध कार्य के लिए वही उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, जिसके लिए प्रोफेसर ने कहा है कि एकांकी व्यापारी स्वामी होता है और समस्त जोखिम स्वयं उठाता है। अब चौथा चलते हैं हम, तो असीमित दायित्व। तो देखिए एकांकी व्यापार का यही लक्षण सबसे बड़ा दोष है। देखिए अब यहाँ पे बता दिया गया लेकिन उसका हानि भी बता रहा है कि उसका उत्तरदायित्व क्या होता है, असीमित होता है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि इसके संबंध में कहना है कि कानूनी एकांकी व्यापार के घर एवं व्यवसाय में भेद नहीं करता है। ठीक है, उसी प्रकार से पांचवा हो जाएगा आपका व्यवसाय एवं स्वामित्व में कोई अंतर नहीं है। तो देखिए एकांकी व्यापार में व्यापारी और उसका व्यापार अभिन्न है, इसमें कोई अंतर नहीं होता। तो देखिए पीटरसन एवं प्रोमेलमैन ने भी कहा है कि एकांकी व स्वामित्व का उसके स्वामी से कोई पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं होता है। छठवां चलते हैं हम उसकी विशेषताओं में, तो पूंजी का एकाधिपत्य। तो देखिए एकांकी व्यापार में पूंजी पर व्यापारी का अकेला अधिकार होता है क्योंकि वह पूंजी लगाता है तथा अन्य स्थानों से अपने दायित्व पर पूंजी के लिए राशि प्राप्त करता है। सातवां चलते हैं वैधानिक औपचारिकताओं में से
मुक्ति। तो देखिए एकांकी व्यापारी वैधानिक औपचारिकताओं से मुक्त होता है। उसके लिए इतना ही आवश्यक है कि वह वयस्क हो तथा संविदा करने की उसमें समस्त क्षमता क्या हो, समाहित हो। 8वां चलते हैं हम तो सीमित कार्य क्षेत्र। तो इनकी विशेषताओं में अगला हो गया हमारा सीमित कार्य क्षेत्र। तो देखिए सीमित पूंजी, सीमित प्रबंध क्षमता लेकिन असीमित उत्तरदायित्व के कारण एकांकी व्यापार का क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है। लेकिन अपने व्यवसाय के विकास एवं विस्तार के लिए वह स्वतंत्र होता है। वह अपनी क्षमता एवं साधनों की उपलब्धता के आधार पर सीमा का विस्तार कम या ज्यादा कर सकता है। अगला विशेषता में हम देखते हैं प्रारंभ एवं समापन सुविधाजनक होता है। तो देखिए एकांकी व्यापार एक ही व्यक्ति के द्वारा संचालित किया जाता है, इसलिए इस व्यवसाय का प्रारंभ एवं समापन से दोनों सरल है। इसके लिए किसी प्रकार की वैधानिक एवं व्यापारिक और औपचारिकताओं का पूर्ण करना आवश्यक नहीं है। अन्य विशेषताओं में भी इसके बहुत सारे हैं। तो देखिए पहला है इसका कुछ विशिष्ट व्यवसाय के लिए एकांकी व्यवसाय श्रेष्ठ है। दूसरा हो सकता है एकांकी व्यवसाय में कार्य एवं परिणाम का प्रत्यक्ष संबंध होता है। एकांक व्यापार के लाभों पर एक ही व्यक्ति का अधिकार होता है, हानि होने पर उसे किसी प्रकार का कुछ वहन नहीं करना पड़ता। व्यापार में परिवर्तन, संशोधन एवं संचालन अत्यधिक क्या होता है, सुविधाजनक होता है। बाकी देखते हैं हम एकांकी व्यापार से हमें क्या लाभ है। तो देखिए एकांकी व्यापार व्यावसायिक संगठन का महत्वपूर्ण स्वरूप है। उसके विविध गुणों के कारण संपूर्ण विश्व में उसको लोकप्रियता प्राप्त हुई है। इसी कारण कहा जाता है कि एकांकी नियंत्रण विश्व में क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। अभी इनके लाभों में हम सबसे पहले देखते हैं प्रारंभ एवं समापन क्या है, सुविधाजनक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रारंभ एवं समापन सुविधाजनक। तो देखिए एकांकी व्यापार के लाभ में एकांकी व्यापार का प्रारंभ एवं समापन अत्यंत सरल, सुगम एवं सुविधाजनक है, क्योंकि इसके लिए कोई वैधानिक बाधा नहीं है और न ही किसी औपचारिकताओं को पूर्ण करने की क्या है, आवश्यकता है। ठीक है, उसी प्रकार से एकांकी स्वामी बनना उतना ही सरल है जितना कि 3 सेट के समाचार पत्रों को खरीदकर गली के किसी कोने पर खड़े होकर 5 सेट में बेचना। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं इसी में क्या है, कार्य में लगन। तो देखिए एकांकी व्यापारी उत्साह एवं लगन से कार्य करता है, क्योंकि उसे ज्ञात है कि व्यापार की सफलता उसके परिश्रम पर ही क्या है, निर्भर है। उसी प्रकार से संपूर्ण लाभ का एकाधिकारी कौन होता है, केवल एकमात्र वही होता है। फिर उसने व्यापार का चयन भी अपनी रुचि के अनुसार ही किया होगा। ठीक है, इसलिए अपने कार्य में लगन मतलब उसको किस क्षेत्र में ज़्यादा रुचि है उसके हिसाब से वह अपने व्यवसाय का चयन कर सकता है। तीसरा चलते हैं हम व्यवसाय के चयन में स्वतंत्रता। तो एकांकी व्यापार में व्यवसाय के चयन के संबंध में वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। इस प्रकार से उसे व्यवसाय में परिवर्तन, विस्तार आदि के संबंध में भी वह क्या होता है, स्वतंत्र होता है। यदि किसी वस्तु के व्यापार में सरकार की कोई शर्त या किसी प्रकार के नियम का पालन करना है तब वह उसे पूर्ण करेगा। वैसे वह व्यवसाय के चयन में प्रायः स्वतंत्र है। चौथा चलते हैं हम गोपनीयता। गोपनीयता का अर्थ आप सभी समझते ही हैं। तो व्यापार की सफलता के लिए गोपनीयता क्या है, बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि एकांकी व्यापार में व्यवसाय की समस्त बातें व्यापारी तक सीमित रहती है। इसी गोपनीयता के कारण लेन देनदारों और देनदारों में संदेह पैदा हो जाता है, अर्थात वे एकांकी व्यापार के साथ साथ लेन देन करते समय शंका की दृष्टि से देखते हैं, अतः उसी शंका के कारण साख प्राप्त करने में कठिनाई होती है। व्यापार के विकास में शंका हानिकारक होती है, क्योंकि व्यापार के विकास में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है और कंपनी और साझेदारी में लेखे प्रत्याशित किए जाते हैं, जिसे गोपनीयता नहीं रहती। तो निसंदेह ऋण प्राप्त करने में एकांकी व्यापारी को कठिनाई होती है, जो व्यापार के लिए क्या होते हैं, हानिप्रद होते हैं। पांचवें चलते हैं हम शीघ्र निर्णय। तो देखिए एकांकी व्यापार में व्यापार का अकेला स्वामी होने के कारण व्यापार के संबंध में कोई भी निर्णय शीघ्र ले सकता है वह। ठीक है, एकांकी व्यापारी अधिकतर तीव्र गति एवं न्यूनतम बाधाओं के लिए शांत निर्णय ले सकता है। छठवां देखते हैं हम उनके लाभों में व्यक्तिगत संपर्क। देखिए एकांकी व्यापारी का ग्राहकों से व्यक्तिगत संपर्क स्वयं का होता है, अतः उनकी रुचि एवं आवश्यकता का पूर्ण ज्ञान होता है तथा समय समय पर अपनी वस्तुओं उसके अनुसार समायोजित करते रहता है। इसी कारण उसके ग्राहक क्या होते हैं, स्थायी रूप से बने रहते हैं। सातवां देखते हैं लाभों में मितव्ययिता। तो देखिए एकांकी व्यापारी व्यापार के स्वामी के अतिरिक्त संचालक भी होता है, अतः वह क्या होता
करता है, प्रत्येक व्यय सावधानी एवं सतर्कता से करता है, इसलिए अनावश्यक व्यय से सदैव क्या होता है, वह बचता है। अतः इस प्रकार के व्यवसाय में धन का दुरुपयोग नहीं होता। 8वां देखते हैं हम सतर्कता। तो देखिए एकांकी व्यापारी सदैव सतर्क रहता है, क्योंकि असावधानी का उसके व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जस्ट उल्टा प्रभाव पड़ता है, तथा उसके लाभ में भी कमी आती जाती है तो उसकी हानि भी उसको स्वयं होती है, इसलिए उसको पूरा सतर्कपूर्ण रूप से व्यापार करना पड़ता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम उसी के लाभों में 9वां। तो व्यापार का क्या करना है, विकेंद्रीकरण करना है। तो देखिए एकांकी व्यापार के कारण व्यावसायिक क्रियाकलाप स्वतः विकेंद्रित हो जाते हैं। केंद्रीकरण के कारण लाभ कुछ व्यक्तियों को ही प्राप्त होता है, जिससे आर्थिक विषमता का जन्म होता है। अतः एकांकी व्यापार का यह क्या है, विशेष लाभ है। 10वां देखते हैं हम लाभ में व्यक्तिगत गुणों का विकास। तो व्यापारी में आत्मविश्वास, प्रबंध, चातुर्य, कुशलता, निर्णय शक्ति, संयम, साहस आदि गुणों का विकास स्वयं होता है। 11वां देखते हैं हम स्थायित्व। तो देखिए एकांकी व्यापार में स्थायित्व का गुण विद्यमान होता है, क्योंकि व्यापार सतत क्या होते रहता है, चलते रहता है। व्यापारी की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी व्यापार का क्या करते हैं, संचालन करते हैं और व्यापार बंद होने नहीं देते हैं। 12वां देखते हैं हम इसी में लाभ में लचीलापन। तो देखिए एकांकी व्यापार का मुख्य हो जाएगा इसका लचीलापन। तो देखिए लचीलापन का आशय घटाने, बढ़ाने या गुण का क्षमता से है। एकल व्यापार में परिवर्तन का यह गुण क्या होता है, विद्यमान होता है, क्योंकि एकांकी व्यापारी को अपनी योजनाओं, पद्धतियों और कार्यविधियों के अनुसार बदलने तथा बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार व्यवसाय को ढालने की क्या है, पूर्ण स्वतंत्रता है। 13वां देखते हैं हम पैतृक ख्याति का लाभ। अब पैतृक ख्याति आप मतलब समझते ही हैं। तो देखिए एकांकी व्यापार में पैतृक ख्याति का लाभ प्राप्त होता है। पिता की ख्याति का लाभ एकल व्यापार में उसके पुत्रों को प्राप्त हो जाता है, अर्थात व्यावसायिक जगत में प्रसिद्ध घरानों को महत्व दिया जाता है, न कि वर्तमान में उसके स्वामियों को। फिर आगे देखते हैं 14 हम ऋण प्राप्ति में सुविधा। तो देखिए ऋण प्राप्त करने वाले व्यक्ति के व्यापार को ही ध्यान में नहीं रखे वरन व्यापारी को व्यक्तिगत स्थिति तथा समाज में उसके स्थान पर ध्यान देते हैं। ठीक है, अन्य लाभ में भी है। तो देखिए एकांकी व्यापार में कार्य करने वाले व्यक्तियों में मधुर एवं व्यक्तिगत संबंध होता है, जिससे कर्मचारी लगन एवं परिश्रम से क्या करते हैं, कार्य करते हैं। प्रयास एवं प्रतिफल का प्रत्यक्ष संबंध होता है और कम पूंजी की भी इसमें क्या होती है, आवश्यकता होती है। आजीविका का एकमात्र साधन है, अनेक लोगों को रोजगार प्राप्त होता है, संचालन स्वयं को करना पड़ता है, लघु एवं कुटीर उद्योगों का भी विकास होता है और उचित मूल्य में वस्तुएं क्या हो जाती है, उपलब्ध हो जाती है। अभी हमने समझा एकांकी व्यापार के लाभ, लेकिन एकांकी व्यापार के लाभों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है, स्थापना संबंधित, प्रबंधन संबंधित, आर्थिक लाभ और सामाजिक लाभ, जिसके अंतर्गत स्थापना संबंधी के अंतर्गत प्रारंभ एवं समापन को शामिल किया गया है। व्यवसाय का चयन, स्थायित्व, लचीलापन, वैधानिक और औपचारिकताओं से लाभ आदि को शामिल किया गया है। उसी प्रकार से प्रबंध संबंधित में कार्य में लगन, गोपनीयता, शीघ्र निर्णय, व्यक्तिगत संपर्क, सतर्कता, व्यक्तिगत गुणों का विकास, पैतृक ख्याति का लाभ और संचालन में सरलता, इसको शामिल किया गया है। आर्थिक लाभ में ऋण प्राप्ति में सुविधा और अन्य अल्प पूंजी को शामिल किया गया है। सामाजिक लाभ में व्यापार का विकेंद्रीकरण, अन्य उचित मूल्य, लघु कुटीर उद्योगों का विकास, रोजगार मिलना आदि बातों को शामिल एकांकी व्यापार में किया गया। समझते हैं हम एकांकी व्यापार के दोष। तो देखिए जहाँ पे लाभ है वहाँ पे हानि होना क्या है, स्वाभाविक है। अब देखिए हमने एकांकी व्यापार से क्या क्या लाभ प्राप्त होता है उसको तो हमने जान लिया, लेकिन एकांकी व्यापार के कुछ दोष भी है, मतलब कुछ हानियां भी हैं। अब उसको जानते हैं। तो सबसे पहले है इसका अस्थायी अस्तित्व। तो देखिए एकांकी व्यापार का अस्तित्व अस्थायी होता है। अधिक हानि होने से व्यापारी की अव्यवस्था के कारण, व्यापारी की मृत्यु हो जाने एवं उत्तराधिकारी के योग्य न होने के कारण व्यापार को क्या करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। जिसके संबंध में प्रोफेसर विलियम आर बेसेंट ने भी कहा है कि एकांकी व्यापार में कोई स्थायित्व नहीं रहता, क्योंकि यदि एक व्यक्ति कहीं चला जाए अथवा बीमार पड़ जाए या दिवालिया घोषित हो जाए तो उसका व्यापार क्या हो जाता है, पूरी तरह से रुक जाता है। यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो व्यवसाय की समाप्त ही हो जाता है, अर्थात उसका पुनर्निर्माण करना पड़ता है। दूसरा देखते हैं हम असीमित दायित्व। तो देखिए उनका दायित्व क्या होता है, असीमित होता है। एकांकी व्यापार का सबसे बड़ा दोष यही है कि इस व्यापार में व्यापारी का दायित्व क्या होता है, असीमित होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा अधिक होता है। इसके कथन में जेम्स लुंडी का भी कहना है कि एकांकी स्वामित्व वाले व्यवसाय का सबसे बड़ा दोष असीमित दायित्व का होना है। साधारणतः तथा एकांकी व्यापारी ऐसा नहीं कर सकता कि वह अपनी कुछ पूंजी तो व्यवसाय में निवेशित करे तथा शेष अपने
पास अलग रख ले। इस दायित्व में व्यापार की संपत्ति एवं उसकी निजी संपत्ति को एक माना जाता है। तीसरा देखते हैं हम सीमित पूंजी। तो देखिए इस प्रकार के व्यवसाय में पूंजी क्या होती है, सीमित होती है। पूंजी लगाने वाला व्यक्ति अकेला होता है और समाज में अधिक पूंजी लगाने वाले व्यक्ति की संख्या क्या होती है, कम होती है। अतः बड़े पैमाने पर व्यवसाय करना संभव नहीं हो पाता। ये भी इसका दोष हो गया। उसी प्रकार से चौथा हम इसके दोष में देखते हैं सीमित ख्याति। अब देखिए एकांकी व्यापार की ख्याति क्या होती है, सीमित होती है, क्योंकि उसका क्षेत्र ही सीमित होता है। ख्याति अर्जन हेतु वह विज्ञापन कर सकने में क्या होता है, समर्थ नहीं होता, क्योंकि सीमित ख्याति के कारण वह सीमित मात्रा में ही साख प्राप्त कर करने में समर्थ होता है। पांचवा देखते हैं इनके दोष में हम लोग सीमित प्रबंध की योग्यता। तो देखिए एकांकी व्यवसाय के विस्तार न होने पर यह प्रधान कारण है कि एकांकी व्यापार विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। यदि वह एकांकी व्यक्ति इतना बड़ा है कि व्यापार को उचित रीति से संभाल सके। इस प्रकार के प्रबंध चातुर्य एवं योग्यता वाले व्यक्ति उंगलियों में गिने जा सकते हैं। छठवां दोष में देखते हैं हम ठोस निर्णयन का अभाव। तो देखिए एकांकी व्यापारी में व्यापारी क्या होता है, अकेला होता है, अतः सभी निर्णय उसे स्वयं अकेले लेना पड़ता है। ठीक है, तो क्षमता, ज्ञान एवं अनुभव की उसके पास क्या होती है, सीमितता के कारण निर्णय हमेशा सही नहीं ले पाता। एक से दो भले कहा जाता है तो कभी कभी उसे शीघ्रता से निर्णय लेना पड़ता है और परिणाम अच्छा होता है। ठीक है, और लाभ के स्थान पर हानि भी हो जाती है। अब सातवां में देखते हैं हम लोग अति गोपनीयता। तो देखिए एकांकी व्यापार में सभी बातें गुप्त रहती है, मतलब सीक्रेट रहती है। यदि वह अति गोपनीयता भी व्यापार के लिए क्या होता है, घातक है। इस पारदर्शिता के युग में सभी बातों को गोपनीय रखना क्या है, अनुचित है। यह संदेह को क्या करती है, जन्म देती है। आठवां देखते हैं हम इसके दोषों में विकासशील व्यवसाय के लिए अनुपयुक्त। तो देखिए विकासशील व्यवसाय के लिए अनुपयोगी है, क्योंकि अधिक पूंजी, उच्च प्रबंध क्षमता और अधिक जोखिम वहन कर सकना एकांकी व्यापार के लिए क्या है, संभव ही नहीं है। क्योंकि जैसे उपक्रम बड़ा हो जाता है एकांकी व्यापार का प्रतिरूप अनुपयुक्त हो जाता है। नौवां देखते हैं हम अनिश्चित जीवन काल। तो देखिए एकांकी व्यवसाय का जीवन काल क्या होता है, अनिश्चित होता है। इस प्रकार का व्यवसाय एकाएक कभी भी बंद हो जाता है। इस प्रकार का व्यवसाय उसी समय तक चलता रहता है जब तक एकांकी व्यापार का स्वामी क्रियाशील या सक्रिय रहता है। अब इनके अन्य दोष में भी शामिल किया गया है, तो क्या क्या बातों को शामिल किया गया है, तो एकांकी व्यापार में सौदा करने की शक्ति प्रायः क्या होती है, कम होती है। इस प्रकार के व्यवसाय का विशिष्टीकरण का लाभ नहीं मिल पाता और ऐसे व्यक्तियों का क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है।